ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ही संविधान को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि करप्शन के केस में वो सुरेन जी की तरह फंसा हुआ है। उसको पता है, जैसे सुरेन जी को पता था कि मैं जैसे ही सामने जाऊंगा मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं, उनके साथी संजय सिंह जी, उनके साथी मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होने के बाद उनकी जमानत के दौरान उनको ना मिलने पे इतने सारे डॉक्यूमेंट ईडी दे चुकी है, उन सबको डॉक्यूमेंट्स के चलते अरविंद केजरीवाल भी बच नहीं सकते। लेकिन आज देखिए कि ईडी कोर्ट में गई है और कोर्ट में भी जाकर उन्होंने अपने सबूत दिए हैं कि हम क्यों अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इतनी बात कहकर कि जी उसमें केस में फर्जी है, जी कुछ है ही नहीं, मतलब फर्जी है या असली है, ना उन कोर्ट को मानेंगे, ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। अपनी करप्शन करी है तो ये करप्ट आदमी ऐसा आदमी है जो कहता मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता, बस मेरा फैसला ही सुप्रीम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, इस देश का फैसला डॉक्टर अंबेडकर जी के मुताबिक चलेगा, इस देश का फैसला इस देश के कानून के मुताबिक चलेगा, और उस कानून के मुताबिक और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान के मुताबिक आपको ईडी के सामने पेश भी होना पड़ेगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा शराब घोटाले में। तो अब ईडी के अब कोर्ट करके बुलाएगी। देखिए ये तो सबूत हैं, दस्तावेज हैं, बच नहीं सकते ना। अब अगर वो नहीं जाते थे, अब ईडी कोर्ट गई है तो कोर्ट को सारे रिकॉर्ड देगी, उनको प्रूफ देगी और कोर्ट उनको सम्मन करेगी। तो इसलिए बचने का अब तो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। उनको तो सबूत दिखते ही नहीं ना। अब उनके लिए तो सबूत आंखें बंद करके चलना, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। वरना सुप्रीम कोर्ट को जो सबूत दिख गए जिसके चलते मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को मनी ट्रेल मिल गई जिसके चलते मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हुई, संजय सिंह के खिलाफ सबूत मिल गए जिसके चलते संजय सिंह की जमानत नहीं हुई। कोर्टों को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो सबूत दिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो तो इनको मानने को तैयार नहीं है। वरना उनको पता अगर ये सबूतों की बात करेंगे तो हमें सीधा जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो कैसे मान सकते हैं सबूतों को। केजरीवाल जी अपने बुने जाल में इस तरह से फंस गए। वरना आप सोच के देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया हो, मेरे पास सबूत हैं, मेरे साथ एमएलए खरीदने के लिए आगे जी, मेरे पास सारे सबूत हैं जी, मैं दिखाऊंगा जी। और जब अब क्राइम ब्रांच लेने जाएं तो अरविंद केजरीवाल घर छोड़कर भाग जाएं। इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जो कल तक लोगों को फंसाने को घूमते थे, खुद ही फंस गए अपने जाल के अंदर, और अब क्राइम ब्रांच को फेस करने को तैयार नहीं, क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में उनको कागज देने को तैयार नहीं, और उल्टा कहते हैं कि क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर आते ही क्यों हैं, मेरे बाहर गार्ड को कागज देके चले जाएं, मैं क्राइम ब्रांच को नहीं मिलूंगा। क्योंकि पता है जैसे ही मिलूंगा इस केस में और फंस जाऊंगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, ना किसी ने फोन किया है, ना किसी एमएलए को फोन किया है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए दे ही नहीं सकते।